हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 और 21 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं, तो इस इम्पॉर्टेंट क्लास को ज़रूर देखिएगा। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज देखिए हमारा मोटिवेशन कोट है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपको खुद को ही पुश करना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी आए या कोई भी आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर सके। ये आपके अंदर खुद ही एक मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, आप किसी से इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं या कोई आप अपना आइडल ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जब तक आपको कहेगा नहीं तब तक आप उस काम को करोगे ही नहीं। तो इसलिए हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। सबसे पहला है देखिए वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये आपका सेलिब्रेट होता है 18 मई को। अब देखिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द एफर्ट्स ऑफ 100 ऑफ साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग परसिस्टेंटली टू डेवलप अ वैक्सीन टू कॉम्बैट द HIV। भाई HIV को रोकने के लिए जो वैक्सीन डेवलप करी गई, उसके लिए जो एफर्ट्स लगे हैं 100 ऑफ साइंटिस्ट और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। पहली बार ये दिन 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। तो याद रखेंगे कौन सा डे हमने पढ़ा है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। सेकेंड देखिए हमारा है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, जो कि आपका सेलिब्रेट होता है कब, 20 मई को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, जो रेफ्यूज़ी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शरणार्थी, उनके करेज, उनके रेजिलेंस को सम्मान करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्व किया है ये दिन टू ऑनर द रेफ्यूजी हु हैव बीन फोर्स्ड आउटसाइड ऑफ देयर होम। भाई उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाता है जिन्हें उनके ही घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है देखिए नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। ये आपका इस बार 20 मई को मनाया गया है। मैंने यहाँ पे क्यों बोला है इस बार, तो याद रखिएगा जो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे है ना, ये मई के 3rd फ्राइडे को सेलिब्रेट होता है, इसलिए 20 मई को इस बार बनाया गया है। और ये दिन सेलिब्रेट करता है विद द मेन एम्फेसिस ऑन कंजर्विंग आवर प्लैनेट्स अर्थ फ्लोरा एंड फोना। तो हमारी अर्थ पे जो फ्लोरा और फोना है उसको एक तरीके से कंजर्व करना इसका मेन एम्फेसिस या मेन उद्देश्य है। थीम रही इस बार की देखिए रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो डेज़, कुछ डेज़ ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर डे पे नहीं होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें याद रखना है। अगला है इम्पॉर्टेंट डे है ये वर्ल्ड बी डे। ये आपका सेलिब्रेट होता है 20 मई को। तो हर साल ये 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस दिन जो बीज है, जो मधुमक्खी है, उनका क्या रोल है, और जितने भी अदर पॉलिनेटर्स हैं होते हैं, उनका हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है, इसी को एक्नॉलेज करता है ये दिन। और इसकी थीम है बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, ये इसकी रही है इस बार की थीम। नेक्स्ट हमारे पास डे है, आज हम काफ़ी सारे डेज को कवर कर रही हैं, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। एंटी टेररिज्म डे, जो कि आपका आता है 21 मई को। ये दिन देखिए जो है ना, एंटी टेररिज्म डे, ये दिन कमेमोरेट करता है डेथ एनिवर्सरी किसकी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी की। तो इनके डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है ये दिन। बात करें अगर हम राजीव गांधी की, तो ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। और ये दिन एक तरीके से एक मैसेज को स्प्रेड आउट करता है, कौन से मैसेज को, पीस, हार्मनी एंड ह्यूमन काइंड के मैसेज को, और एक लोगों को यूनिटी में रहने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। तो एंटी टेररिज्म डे जो है आपका 21 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के हमारे डेज हो जाते हैं कंप्लीट। चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री hosted the meeting of BRICS ministers of foreign affairs
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से देखिए मीटिंग हुई, और मीटिंग किसकी है, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की ये मीटिंग रही। और इसकी मेज़बानी कौन से देश ने करी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। इस मीटिंग को भारत की तरफ से किसने अटेंड किया है, तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग को अटेंड किया। इंडिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू चाइना इन जनवरी 2022, और इसकी जो थीम रखी इन्होंने वो थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो देखो दो क्वेश्चन ध्यान रखो यहाँ से, एक तो ये मीटिंग होस्ट किसने करी और भारत की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किसने किया। अब बात करते हैं थोड़ी सी ब्रिक्स की। देखिए ब्रिक्स में आप नाम से देख सकते हैं इसमें 5 ही कंट्रीज़ हैं, और वो कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2009 से इनकी जो मीटिंग्स हैं, जो ये आपके लिए जो ब्रिक्स स्टेट है मेट, मतलब एक तरीके से इनके जो फॉर्मल समिट्स हैं वो होना शुरू हो गए थे। इंडिया ने 13th जो ब्रिक्स समिट हुआ था 9 सितंबर 2021 को इसे होस्ट किया था। अच्छा, जब स्टार्टिंग में ये बना था तब ये ब्रिक्स नहीं था, तब इसे क्या बोलते थे, ब्रिक कहते थे। उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है, तब जाके इसका नाम क्या पड़ा, ब्रिक्स पड़ा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द क्वाड लीडर्स समिट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन मई 2022। तो क्वाड लीडर्स की जो समिट है ये किस देश में आयोजित होने जा रही है, तो कंट्री का नाम क्या है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो भाई क्वाड लीडर्स की जो समिट होगी ये आपकी जापान के टोक्यो शहर में होगी 24 मई को, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसके लिए इन्वाइट किया है। और कौन कौन है, तो आपको पता है कि क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, और भारत की तरफ से हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU एन एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र विद डैश। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत की सरकार ने अभी रिसेंटली किस देश के साथ में कृषि उर्वरक पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉर्डन। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र है उसके लिए जॉर्डन के साथ में MOU साइन किया। तो इंडिया के जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने यहाँ पर जॉर्डन के साथ में ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म सप्लाई की फर्टिलाइज़र की भाई यहाँ पे सप्लाईमेंट रहेगी, उसी के लिए इस MOU को साइन किया है। बात करें, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इसको नोट करिएगा कि जो रशिया है ना वो फर्टिलाइज़र के मामले में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी निर्यातक है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए रखती हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखो जॉर्डन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी, बहुत छोटी सी कंट्री है जॉर्डन, जो कि एक अरब नेशन है ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर। इसकी कैपिटल है अम्मान, करेंसी है जॉर्डियन दिनार, और यहाँ पे किंग कही जाती हैं अब्दुल्ला II। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $350 million फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। तो शॉर्ट में से बोला है श्रेष्ठा जी फॉर गुजरात हो गया। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से बैंक ने $350 मिलियन यहाँ पर देने की मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पे बैंक का नाम हो जाएगा वर्ल्ड बैंक इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसके तहत क्या होगा ना कि जो स्टेट है वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ना उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात में गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी शुरुआत हुई जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड
फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट को प्रोवाइड करता है बहुत ही लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ होती हैं, तो उनको यहाँ पर अगर मान लीजिए वहाँ कोई प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए ये जो है वो लोन प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एड्रेस्ड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जमाइका इन किंगस्टन। तो किंगस्टन में जमाइका की पार्लियामेंट में दोनों सदनों की जो ये जॉइंट सिटिंग हुई है इसे संबोधित किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पर एड्रेस किया है। प्रेसिडेंट कोविंद जी के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे बात देखिए, ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हैं जो कि जमाइका की विज़िट पे गए और ये इनकी 4 दिन की विज़िट रही कैरिबियन कंट्री में। जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन, यहाँ पे करेंसी है जमाइकन डॉलर और एंड्रयू हॉलनेस यहाँ की है प्राइम मिनिस्टर। तो ये मेन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने आगरा में हुनर हाट के 41st एडिशन को इनॉग्रेट किया है? तो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये हुनर हाट का जो इनॉग्रेशन है ये हुआ कहाँ पे है? तो आगरा में है और किया किसने है? आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स? तो इनके पास में है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। कौन सा एडिशन है? तो ये भी हमें याद रखना है, ये है 41st एडिशन। अब देखो हुनर हाट क्या प्रोवाइड करता है? ये एक मार्केट प्रोवाइड करता है, एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि किसको, आर्टिशंस को, क्राफ्टमैन्स को, जो ट्रेडिशनल कलनरी एक्सपर्ट हो गए उनको यहाँ पर एक मार्केट एक्सपोजर देता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते कि वो अपनी जो भी उनके वर्क है उसको शोकेस कर सकते हैं। More than 800 artisans and craftsmen from 32 states and UT are participating in the 12-day हुनर हाट। तो 12 दिन तक ये चला पूरा और इसमें 800 से ज़्यादा आर्टिशन और क्राफ्टमैन्स ने पार्टिसिपेट किया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड म्यूजियम डे हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन गुजरात। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुई है, तो गुजरात में हुई है और ये पहली वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसका उद्घाटन किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा ही इसका इनॉग्रेशन किया गया। 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है टू प्रमोट आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज एंड कल्चर। भाई जो हमारे एक तरीके से पुरातत्व विरासत है, जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूनेस्को के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये सम्मेलन पूरी तरीके से सपोर्टेड है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गुजरात की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, अगर हम मैप की बात करें थोड़ा सा, हम मैं आपको बना के दे देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, तो आप ध्यान होगा कि आपको गुजरात बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है। ये है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसकी कोस्ट लाइन है अबाउट 1600 किलोमीटर और गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इसकी गुजरात जो है वो बना था फर्स्ट में 1960 को। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं, विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट इन मई 2022। देखिए अभी रिसेंटली कौन से यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली। अच्छा कौन थे? तो अगर हम उनके नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे है अनिल बैजल। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अनिल बैजल ने जो अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को सौंपा है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ये 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली के 21 नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे और उस टाइम पर रेजिग्नेशन दिया था नाजीब जंग ने।
और ही हैज़ सर्व्ड अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर और कुछ मंथ इन्हें हो गए थे, तो उससे एक तरीके से सबसे लंबा इनका टेन्योर रहा है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे। बात करते हैं फ्रेंड्स दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली ऑफिशियल द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ अ सिटी एंड यूटी ऑफ इंडिया कंटेनिंग न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सिचुएटेड है रिवर यमुना के किनारे पे, और इसका जो बॉर्डर है वो हरियाणा स्टेट से लगता है ऑन 3 साइड्स एंड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट टू द ईस्ट। तो 3 तरफ से तो हरियाणा का बॉर्डर लगता है और ईस्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फेलिसिटेटेड टू 100 ईयर ओल्ड इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, और उनका नाम क्या है, सालुमरादा थिमक्का। तो अभी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय जो इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनको भी सम्मानित किया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके चंद्रशेखर राव, उन्होंने जो है इन्हें सम्मानित किया है। ऑल्सो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है दैट एन अवार्ड फ्रॉम थिमक्का ग्रीन फाउंडेशन विल बी प्रेजेंटेड ऑन हर 111th बर्थडे ऑन 28 जून 2022। ऑल्सो देखो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी बात करते हैं तो शी इज़ नोटेड फॉर हर वर्क इन प्लांटिंग 385 banyan trees along a 45 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। तो उन्होंने 45 किलोमीटर का जो हाईवे रहा है, मतलब एक तरीके स्ट्रेच जो रहा है हाईवे का, उस पर 385 जो बैनियन ट्री यानी जो बरगद के पेड़ हैं उसे लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो जानी जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और मुरुगवनी नेशनल पार्क, ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टेट। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। इन्होंने अभी मंजूरी दी है कौन से स्टेट में, एम्स की। तो एम्स की स्थापना की जो मंजूरी दी गई है ये कर्नाटक स्टेट में दी गई है। ये हेल्प करेगा कर्नाटक के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर को एक बूस्टअप देने में। जो नया इंस्टीट्यूट है ये कर्नाटक में बेंगलुरु है। बेंगलुरु में हन्योर मेन रोड है उसके पास क्याला सनहल्ली में ये बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कहाँ बनेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अप्रूवल किसने दिया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, और बनेगा कहाँ पे, तो कर्नाटक में बनेगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं वसावराज एस बोमई, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। टेम्पल में विरूपक्ष और गोमतेश्वरा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। फोक डांस पे ध्यान रखेंगे यक्षगान, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल एंड अंशी नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने लोक मिलनी स्कीम को शुरू किया है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए। तो भाई पब्लिक की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको रिड्रेसल करने के लिए पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, और इस टाइम पे कौन है चीफ मिनिस्टर, तो याद रखेंगे भगवंत मान, इन्होंने यहाँ पे लोक मिलनी इस स्कीम को शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य ही यही है कि जो लोग हैं उनको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और वो यहाँ पर जो भी उनकी कंप्लेंट्स है वो दर्ज कर सकते हैं, तो उसके निवारण के लिए ही एक तरीके से इसको शुरू किया गया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ पे सीएम है भगवंत मान और गवर्नर हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च अ स्टेट ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ऑन November 1। 1 नवंबर को कौन सा राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च कौन सा स्टेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिस हो गया है, सॉरी। तो आंसर यहाँ पर शो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। केरल जो है पहला स्टेट बनेगा जो कि स्टेट ओन, मतलब खुद का ही ये उनका OTT प्लेटफॉर्म रहेगा। और केरल के जो कल्चर अफेयर मिनिस्टर हैं साजी चेरियान, उन्होंने इस OTT प्लेटफॉर्म का नेम रिवील किया है, इसे सी स्पेस इसको नाम दिया गया है।
केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल, और नोवेल का नाम क्या है, अ प्लेस कॉल्ड होम। ये जो नोवेल है, ये नोवेल लिखा है प्रीति शेनॉय ने। ठीक है, तो प्रीति शेनॉय। अब देखिए, अ प्लेस कॉल्ड होम। अब घर में आपने देखा हो कि हम बहुत कभी कभी अनॉय हो जाते हैं। बाहर अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या हमारी कोई सुन लेगा? नहीं सुनेगा। हमें पता है कि घर पे अगर हम थोड़ा सा अनॉय हो जाएंगे, थोड़ा सी हमारी लोग सुन लेंगे या भाव देने लगेंगे। तो अनॉय से हमारा हो जाएगा शेनॉय। ये जो नया नोवेल है, इट इज़ अबाउट सीक्रेट्स, फैमिली एंड फाइंडिंग योरसेल्फ। इसको हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया और इसको रिलीज़ किया जाएगा जून 2022 में। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अब बुक है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक लिखी है प्रकाश सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, राक्षित किदवई ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल है लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स, चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ये बुक लिखी है रॉजर फेलिगॉट ने। प्रेम रावत ने एक बुक लॉन्च करी जिसका टाइटल है हियर योरसेल्फ। तो जितनी भी बुक्स हैं देखिए, काफ़ी आपको कवर भी करा दी है, अप्रैल तक तो सभी कंप्लीट करा दी हैं। अगर नहीं देखी हो तो बुक्स एंड ऑथर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर द फूड बिजनेस ऑफ पतंजलि आयुर्वेद फॉर अराउंड ₹690 करोड़। तो अभी कौन सी कंपनी, जैसे पतंजलि आयुर्वेद का जो फूड बिजनेस है, इसका लगभग 690 करोड़ रुपए का उन्होंने अधिग्रहण या उसको एक्वायर कर लिया है। तो कंपनी का नाम जो है वो है रुचि सोया। तो रुचि सोया कंपनी ने जो है इसको एक तरीके से एक्वायर कर लिया है और इसके बाद रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। द एक्वायर्ड फूड बिजनेस, इसने लगभग 21 जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें है घी, हनी, स्पाइसेस, जूसेस, फ्लोर यानी आटा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 21 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीटर एल्बर्स। तो कौन सी कंपनी में बने हैं? ये इंडिगो कंपनी में अपॉइंट हुए हैं। मिस्टर एल्बर्स ने सक्सीड किया है रोनोजॉय दत्ता को और ये पहले फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंडिगो एयरलाइंस के। इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए, TCS कृष्णन रामानुजन, इन्हें नेस्कॉम के चेयरपर्सन पे अपॉइंट किया गया। N चंद्रशेखरन, ये टाटा डिजिटल के चेयरमैन बने। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुले को नेक्स्ट CEO बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ये मिलिट्री ऑपरेशंस के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने। जसलीन कोहली, ये डिजिटल इंश्योरेंस की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द विलियम E. कॉल्बी अवार्ड 2022 फॉर हिज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग्स। तो उन्होंने देखिए अपने सैन्य और खुफिया लेखन के कारण उनको विलियम E. कॉल्बी अवार्ड उन्होंने जीता है। तो उनका नाम है, सही आंसर हो जाएगा वीजली मॉर्गन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने अवार्ड ये जीता है। एक इनकी बुक थी द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री एड ड्रिफ्ट इन अफ़गानिस्तान स्पीच वैली। तो इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम रहा है मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग को लेके, तो उसके लिए उनको ये कॉल्बी अवार्ड मिला है। कॉल्बी अवार्ड जो है वो नॉर्विक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1999 यानी 1999 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड्स की ही बात आई है तो देखिए, कुछ और अवार्ड्स की बात करें। वेटरन बंगाली ऑथर है अमर मित्र, इनको प्रेस्टिजियस O. हेनरी अवार्ड इन्होंने जीता। रामदर्श मिश्रा, इन्होंने सरस्वती सम्मान 2021 जीता है। जर्नलिस्ट हैं आरिफा जोरी, इन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मारियो मार्सेल, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2022 के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द डेफलिम्स मेडल टेबल। तो इस पदक तालिका में भारत कौन से पोजीशन पे रहा है? तो याद रखेंगे भारत जो है वो इसमें 9th पोजीशन पे रहा है। इंडिया ने देखिए इंडिया के 65 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं इंडिया में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 16 मेडल जीते हैं और ये डेफलिम्पिक्स जो हुआ है उसमें भारत का सबसे रिचेस्ट मेडल हॉल रहा है, यानी अभी तक का सबसे अच्छा भारत का ये मेडल हॉल रहा है। ठीक है, तो इसमें भारत की पोजीशन क्या है? 9th नंबर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हु वॉन द गोल्ड एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो निखत जरीन ने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो निखत जरीन ने इसमें यहाँ पर जो थाईलैंड की ओलंपियन है उनका नाम है यहाँ पे जुतामास जितपोंग, इनको 5-0 से डिफीट किया है और ये 5वीं इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता है वुमेन्स की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो ये तो जैसे ज़्यादातर नहीं पूछेंगे कि इन्होंने डिफ़ीट किससे किया है, बट इनका नाम पूछेंगे और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये पूछेंगे। ठीक है, तो 25 ईयर ओल्ड जरीन जो है ये फॉर्मर जूनियर यूथ वर्ल्ड चैम्पियन भी रही हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला 1 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। इस बार जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ये जीती थी फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने ही। सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। जो मियामी ओपन का टेनिस टाइटल हुआ है वो किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने जीता है। उसके बाद देखिए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ इस बार 2022 का, वो किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता। तो ये हमारी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। तो आज हमने सभी जो आपके 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो मैंने रिवीजन पोर्शन नहीं रखा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, डोंट वरी। आज मैंने आप लोगों से परसों पूछा था क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पहला पूछा था जो वाइल्ड लाइफ एक तरीके इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था? 1952 में ही कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शिप किला। तो आज के हमारे कमेंट किस किस के हैं? सोनिका सिंह एंड नॉर्बू सांगी, सॉरी फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द जोजिला पास इज़ इन विच माउंटेन रेंज। जो जोजिला दर्रा है ये किस पर्वत श्रृंखला में है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साउदर्न मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका सबसे साउदर्न मोस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? तो यहाँ पे उसका नाम हमें बताना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कंप्लीट क्लास जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप सो कि आज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।